भाई साहब पावर स्टार पवन सिंह पर कटाक्ष करते हुए खेसारी लाल यादव दो इंटरव्यू देते हैं। एक उनके सॉन्ग का इवेंट रहता अगर आप कहते हैं कि नहीं वो बड़े हैं उनका पैर छूना चाहिए, तो ये चुनौआ में कहा था? है और एक उनका खुद का इंटरव्यू, मतलब वो आधा का पौन घंटे का एक इंटरव्यू देते हैं। और जिसको इंटरव्यू देते हैं उसका खुद उनको नाम नहीं मालूम है। जिसको इंटरव्यू दे रहे हैं उसका नाम प्रियांशु है। और ये उसी बात में बोलते बोलते कुछ ये बोल गए कि भाई ना तो हम बड़े हैं और ना तो शुभम बड़े हो सकते हैं, मतलब कुछ इस टाइप की बातें किए। मतलब अपने सामने जो व्यक्ति उनका इंटरव्यू ले रहा है वहां पर वो शुभम का नाम लिए। शिवम जिससे उनका पहले से 36 का आंकड़ा चलता है, पावर स्टार पवन सिंह के ही एक यूट्यूबर है। और अभी भी कोई भी लड़ाइयां होती है तो सबसे पहले वही यूट्यूबर आकर के और बोलता भी है। और कंट्रोवर्सी में अगर पावर स्टार पवन सिंह के यूट्यूबर के तौर पर देखा जाए तो शुभम का पहला वीडियो आता है जो इस तरीके का बहुत अच्छा खासा रिस्पॉन्स भी है। खैर, बात कर लेते हैं खेसारी यादव के बारे में। खेसारी यादव ने पावर स्टार पवन सिंह को आखिर क्यों पोक किया, पोक करने का आखिर क्या अर्थ रहा होगा। तो पवन भैया के चुनाव में आपने प्रचार किया, प्रचार किया और खेसारी लाल यादव जी के लिए भीड़ भी बहुत सारा है। क्या खेसारी लाल यादव की वाइफ के लिए पवन सिंह प्रचार करने आएंगे? क्यों? उनकी जरूरत ही नहीं है मुझे। वो जो चीज किए हैं ये सच में उनके लेवल की चीजें नहीं है। हालांकि वो उसी लेवल पे जाना चाहते तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन मुझे इतना पता है कि उनका वो लेवल नहीं है, क्योंकि वो एक सुपरस्टार है और अपने आप को पावर स्टार पवन सिंह के बराबरी में रखना चाहते हैं। तो उस हिसाब से उनको काम करना पड़ेगा या कुछ अपने अंदाज से ऐसा जाहिर करना पड़ेगा कि ये उनके बराबर के हैं। पहली बात ये देख लीजिए कि पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी को लेकर के वो जो कटाक्ष कर रहे हैं, जो बात सच हो झूठ हो उस पर हम नहीं जा रहे हैं, पर उनके बोलने के अधिकार क्षेत्र में वो चीजें नहीं आती है। भले वो चीज सच हो, बट वो चीज उनके बोलने के अधिकार क्षेत्र में नहीं आती है। वो कोई यूट्यूबर बोलेगा, कोई मीडिया कर्मी बोलेगा, कहीं से कोई भी मतलब इन्फ्लुएंसर बोल सकते हैं, लेकिन वो एक सुपरस्टार की भाषा नहीं होती है। क्योंकि इनको जो है फिल्म चलाने हैं, गाने चलाने हैं। अभी तक कुछ ऐसी चीजें थी जहां पर इनको एक छोटा सा, इतनी बड़ी तो ऑडियंस है, ऑडियंस बेस इतना बड़ा ही है। अभी अगर इतना बड़ा ऑडियंस नहीं है जिसको लगता है कि बहुत बड़ा फैन पेज है, तो पहली बात ऐसा नहीं है कि इनके सोशल मीडिया पर चले जाओगे तो 50 मिलियन 60 मिलियन इनके सब्सक्राइबर फॉलोवर है, ऐसा भी कुछ नहीं है। दूसरा चीज ये है कि इतने बड़े जो इनकी ऑडियंस है और उतने ऑडियंस में अगर आप लाइन से चेक करेंगे तो पिछला इनका 10 फिल्म लगभग फ्लॉप हो चुका है। 10 फिल्म खेसारी लाल यादव का, और फ्लॉप मतलब सुपर फ्लॉप डिजास्टर है। तो ये अपनी ऑडियंस कैसी ऑडियंस है जो तो ना तो इनका कोई ढंग का गाना चला पा रहे हैं और ना तो इनकी फिल्में कोई हिट करा पा रही हैं। एक से बेहतर बेहतर फिल्म इनके फ्लॉप हो गई है, उसके बावजूद अगर ये कह रहे हैं ना कि हम ही सबसे बड़े सुपरस्टार बचे रह गए हैं, तब तो यार सर माना चाहिए ऐसी बात बोलते हुए। मतलब भोजपुरी में अगर कोई कहता है कि भाई फिल्में नहीं चल रही तो वो कह रहे किसी की नहीं चल रही है। किसकी चल रही, नाम बताओ। जब किसी की फिल्में नहीं चल रही तो आप अपने आप को फिर ऊपर क्यों रख रहे हो? आप भी वही बराबर में रखो ना फिर तो जब सबके बराबर में रखना, जब फिल्में चलाने की बात आएगी तो सबके बराबर में पहुंच जाएंगे। किसी की नहीं चल रही तो हमारी भी नहीं चल रही है। 2 ढाई साल से ऐसा कुछ चल रहा है कि फिल्में किसी की हिट नहीं हो रही है। और जब किसी को अपना बात रखना होता है तो अपने आप को सबसे ऊपर बना लेते हैं कि सब तो नेता बन गए, अब स्टार तो हम अकेले बचे इंडस्ट्री में। नेता वाली चीजों से दूर हूँ क्योंकि मेरा कलाकार एक ही है अभी। और दूसरी बात है, कुछ शब्दों के चयन इनके गलत है। जो थूक के चाटने वाले शब्द थे वो इनको वहां पर यूज नहीं करना चाहिए था। पहले इन सॉरी बोलवाए, उसके बाद अमित शाह जी मिले। तो देखिए, मैं थूक के चाटने वाला आदमों से नहीं हूं। मैं अपने जीवन में इसलिए एक बात कह रहा हूं क्योंकि ये कभी जिंदगी में थूक कर चाटे नहीं है। ये सच में इससे ऊपर है। मैं ये टोन नहीं मार रहा हूँ, ठीक है, ये टोन नहीं मार रहा हूँ, मैं ये चीज सच में कह रहा हूँ। ये थूक के चाटने वाले में से नहीं है, ये खाली चुराने वाले में से है, ये खाली कॉपी पेस्ट मारने वाले में से है। पावर स्टार पवन सिंह को ये तो पहली बात ये बोलते हैं कि उस इंसान को बोलना ही नहीं आता है। जब उस इंसान को बोलना नहीं आता है तब तो ये उस इंसान की इतनी कॉपी करते हैं। पहला, एक स्टेज शो पे उनको कोई जब पत्थर वगैरह मारा था तो वहां पर बोले थे ना, यहाँ कौन मेरा दुश्मन आया है। ये भी दूसरे स्टेज शो पे जा करके और जब कोई इधर पत्थर उधर चलाया था तो उसको बोले कौन मेरा दुश्मन आया है। तो ये उसी चीज को, उसी शब्द को उठा करके बोल रहे हैं। दूसरा चीज, पावर स्टार पवन सिंह का एक कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हुआ था जिसमें उसके भाई उनको बोल रहे थे, गुड्डू करके, गुड्डू सिंह या जो भी होंगे, उनके भाई उनको बोल रहे थे कोई बोला था शर्मावा था तरह के। वो कुछ बोला था, क्यों हड़कावा था, क्यों गरियावा था, इस तरीके कुछ बात थी, इसी टोनिंग में थी, मतलब इसी तर्ज पे। और ये चीज खेसारी यादव अपने गाने में यूज किए थे। कौन सा गाना था आप लोग कहीं ना कहीं तो देखे ही होंगे उस चीज को। अगर मेरे ख्याल में आएगा तो वो चीज मैं लगा दूंगा, बट खेसारी लाल यादव ने ये चीज भी कॉपी की थी। दूसरा चीज, पावर स्टार पवन सिंह का एक फिल्म आया था सूरबंसम। उस सूरबंसम में एक गाना था बबुआन, जो कि आज लगभग 200 मिलियन से ज्यादा, पार्टिकुलर अगर जोड़ेंगे तो थोड़ा बहुत ही कम होगा, 200 मिलियन पहुंचने वाला है। तो वो गाना
फिल्म के हिट कराने में बहुत बड़ा योगदान दिया था। अब खेसारी यादव का जो अग्नि परीक्षा आ रहा फिल्म, उसमें भी ये एक जातिवादी गाना डाल दिया है हरियाणा वाला, और सुपर फ्लॉप, महा डिजास्टर, डिजास्टर नहीं महा डिजास्टर, जिसका कोई लेवल नहीं है। और वो भी उस गाने को लिखवाने के लिए ये प्रियांशु सिंह का म्यूजिक और आशुतोष तिवारी का राइटिंग लिए थे। अब इन दोनों के बदौलत भी वो गाना इनका फ्लॉप हो गया, तो सोचिए इनका लेवल क्या, मतलब चुरा करके, खींच के, कॉपी करके, रिदम और बीट और वगैरह वगैरह सब कुछ पवन सिंह का कॉपी कर लिया। कॉपी तो कॉपी ना होता है बाबू, कॉपी करने से अगर कोई पावर स्टार हो जाएगा तो फिर सब कॉपी करके पावर स्टार नहीं बन जाएगा, फिर क्या कर पावर स्टार रह जाएंगे। खैर ये तो यहाँ तक की बात होगी जो ये उनके कॉपी किए हैं। अब ये अपने आप को एक स्टार में गिनते हैं। कभी बॉलीवुड के किसी स्टार को देखे हो कि किसी दूसरे स्टार के ऊपर पार्टिकुलर एक इंटरव्यू किया हो कोई भी दो चार शब्द अगर किसी दूसरे से उठाकर कोई पूछ भी लेता है, किसी को कंट्रोवर्सी हो या कोई पर्सनल हो, आदमी बच बच कर जवाब देता है, भाई उनका मामला है, या फिर अगर कोई भी जवाब देगा तो बहुत पॉजिटिव वे में जवाब देता है। बॉलीवुड में हो, टॉलीवुड में हो, हर जगह ऐसा होता है, लेकिन भोजपुरी में ही एक ऐसा होता है और ये ज्यादा करते हैं, ये विशेष करके ये इतना ज्यादा कर देते हैं कि अत पार कर देते हैं। और ये पवन सिंह के ऊपर पार्टिकुलर एक इंटरव्यू ये बना करके डालते हैं आधे घंटे पौन घंटे का, और उसमें केवल पावर स्टार पवन सिंह की बुराई बुराई बुराई। जब बाहर वाला ये देखता होगा, ये वरुण धवन की बात कर रहे थे, इंटरनेशनल स्टार है, तो भाई जब वो इतनी बड़ाई कर रहे थे, वो कभी दूसरे के ऐसी बुराई की, टाइगर श्रॉफ की बुराई कर सकते हैं, रणबीर कपूर, रणवीर सिंह की, किसी की भी बुराई कर सकते हैं, या फिर इनके जैसे वो भी किसी बड़े स्टार का, अक्षय कुमार का, शाहरुख खान का, सलमान खान की बुराई करके वो भी ऊपर आ सकते हैं। बट उन्होंने ऐसा नहीं किया, और ये जाकर के यही सीखे ना सीखे, यही सिखाते भी है दुनिया को कि हम भोजपुरी वाले हैं और हम इसी तरीके का काम करते हैं। जब हमारा मार्केट खत्म होता है तो हम आपस में कंट्रोवर्सी करके और केवल उपजने का प्रयास करते हैं। किसी तरीके से ये बड़े स्टार नहीं बन रहे, ये जहां पर है वहां पर बचने का प्रयास कर रहे हैं, नीचे न लुढ़क जाए। बस इनका जो ये पूरा तर्क वितर्क है, इनका जो आकर के बोलने वाला जो इनका फंडामेंटल है ना, जो फंडामेंटल राइट इनको मिला हुआ है ना, ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि ये जहां पर है वहां पर बचे रहे, इस तरीके से देर मार्केट का खत्म ना हो जाए। और जब कोई कहता है कि मार्केट खत्म हो रहा है तो बुरा बहुत कस का लगता है। और पावर स्टार पवन सिंह को बोलते हैं कि अगर काटी रात के मैंने खेतों में तो आई नहीं गनवा का हटा देंगे तो वो पता नहीं कौन नंबर पे जाएंगे, फिर भी वो नंबर 1 पे रहेंगे। इतने सारे जो चीजें चल रही है, बगल में हम आपको दिखा देते हैं, ये सब जो चीजें चल रही है, ये क्या लगता है मजाक उजाक है क्या? 1 साल का अपना निकाल के दिखाओ आप। अरे 100 मिलियन में जाकर के पता नहीं कौन सा कर्म कर डालोगे। 100 मिलियन का ढंग का नहीं है कोई भी एक गाना, जो बताओ इस साल में 100 मिलियन गया हो। जब तक विवेक सिंह थे तब तक 300-400 मिलियन जाता था, उसके बाद तो कुछ नहीं है। और वहां पर वो टोटल जोड़ेंगे तो इसके आधे भी नहीं आने वाले हैं। ये आखिर कौन है जो पवन सिंह की बराबरी करेगा इंडस्ट्री में? और क्यों काटी रात को तुम हटा दोगे? पवन सिंह ने नहीं गाया क्या उसको? या फिर वो बब्बन गाने फिल्म का गाना 200 मिलियन, और क्या चाहिए? तो जब इतनी बड़े बड़े गाना देने के बाद भी तुम्हें लगता है कि पता नहीं कौन नंबर पर जाएंगे, कौन इंडस्ट्री से मुकाबला कर रहे हो बाबू, संभल करके। बाकी इन सब चर्चाओं पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में रख दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कोई नए फैक्ट के साथ, तब तक इजाजत दीजिए। जय हिंद।